और शेल्टर होम में जो कांड पूरे बिहार में हो रहा है और कई इशारे सरकार की तरफ भी गई है, लेकिन सरकार खुद उसमें संलिप्तता है उसकी, वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। यौन शोषण करवाया जाता था वहाँ के अफसरों के द्वारा, वार्डन या क्या होता है, और इस तरह की घटनाएं हर शेल्टर होम में हुआ करता है और कई लोगों का इशारा कई सफेद पोशों पर भी हुआ है। और हमने तो कई बार इस तरह का कहा है कि निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार के यहाँ कोई भी विभाग लीपापोती ही कर, चाहे वो सृजन घोटाला का मामला हो, शेल्टर होम का मामला हो, ये सारे जगहों में लीपापोती ही केवल हो रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड आपको याद होगा और एक बार फिर से वही बातें बिहार में दोहराई गई हैं। गायघाट शेल्टर होम से ये मामला निकलकर सामने आया है। अब इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और समाज कल्याण विभाग को तलब कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन सभी मामलों को लेकर अब एक बार फिर से राजद हमलावर है। राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे आरसीपी टैक्स से जोड़ दिया है और कहा है कि आरसीपी टैक्स लोग लेते हैं, इसी वजह से सरकार में ये बातें सामने नहीं आ रही है और सरकार सभी मामलों को दबा दे रही है। देखिए वीडियो किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने करारा हमला बोला है सरकार पर और खासकर आरसीपी टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। गायघाट शेल्टर होम से एक लड़की निकली जिन्होंने कई तरह के आरोप लगाया, उसके बाद अब हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और समाज कल्याण विभाग को तलब किया गया है इस मामले को लेकर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हाईकोर्ट के माननीय जज महोदय लोगों का कि बिहार सरकार तो फेल्योर है और शेल्टर होम में जो कांड पूरे बिहार में हो रहा है और कई इशारे सरकार की तरफ भी गई है, लेकिन सरकार खुद उसमें संलिप्तता है उसकी, वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब माननीय हाईकोर्ट के माननीय जज के द्वारा ये लिया गया संज्ञान, तो हमें लगता है जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी और उसकी नौकरी जानी चाहिए। जिस तरह से लड़की ने बयान दिया है कि उनके साथ किस तरह से यौन शोषण करवाया जाता था वहाँ के अफसरों के द्वारा, वार्डन या क्या होता है, और इस तरह की घटनाएं हर शेल्टर होम में हुआ करता है और कई लोगों का इशारा कई सफेद पोशों पर भी हुआ है। और हमने तो कई बार इस तरह का कहा है कि निश्चित रूप से उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार के लोग उससे जुड़े हुए हैं इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। पुराने जो कांड हुए थे मुजफ्फरपुर, उसका अभी जांच हुआ नहीं कि फिर से नया मामला सामने आने ये तो अगर जांच हो तो सब दिन निकलेगा होम शेल्टर का ये मामला, और सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहती है क्योंकि सरकार के लोग उससे जुड़े हुए हैं और वो साफ तौर से कई लोग जेल भी गए हैं, मंत्री परिषद के और घेरे में आए हैं। आप सभी जानते हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उसमें कई लोग उसमें जेल भी गए हैं और सेल होल्डर में ये हाँ होम सेंटर ये क्या कराता है, शेल्टर होम। हाँ शेल्टर होम में जो कांड हो रहा है रोज हो रहा है और इस पर संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जैसे 24 घंटे में समाज कल्याण ने रिपोर्ट दे दिया तो ये लीपापोती हमको निश्चित रूप से सरकार के यहाँ कोई भी विभाग लीपापोती ही कर, चाहे वो सृजन घोटाला का मामला हो, शेल्टर होम का मामला हो, ये सारे जगहों में लीपापोती ही केवल हो रही है। और यहाँ जो ये आरसीपी टैक्स देता है और सरकार को खुश करने वाला चीज देता है तो उसको जांच दिया जाता है और लीपापोती कर दिया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।